हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में आपको केवीएस के लिए कुछ ऐसे प्रश्न लाया हूं जो कि ईवीएस टॉपिक से है और ये क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं आप इस 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद आंसर बताऊंगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि उसका आंसर आप पहले ही दे दें कमेंट में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में चावल का कटोरा। दोस्तों, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? ये कॉमन क्वेश्चन। तो आप बताइएगा। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चावल का कटोरा जो है वो केरल को कहा जाता है। तो आपको पता होगा, तो इसका आप कमेंट पहले ही आप दे दिए होंगे, मैं आशा करता हूँ आपसे। तो दोस्तों, देखते हैं दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। भारत में दलहनों की रानी किसे कहा जाता है? तो दलहन की रानी दोस्तों ये कहा जाता है मटर को कहा जाता है दलहन की रानी, और चना को कहा जाता है दलहन का राजा। तो दोस्तों, चना को दलहन का राजा और दलहन की रानी अगर कहे तो वो होगा आपका उत्तर मटर। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। इसके बाद दोस्तों, प्रश्न है पर्यावरण के अनिवार्य घटक में शामिल नहीं है पर्यावास के। तो दोस्तों, पर्यावास क्या होता है? सबसे पहले ये आपको बता दें। पर्यावास मतलब कि पर्यावरण में आवास के लिए तो कौन सा घटक है जो अनिवार्य नहीं है पर्यावरण में आवास के लिए? तो दोस्तों, ऑप्शन है भोजन। क्या भोजन की आवश्यकता नहीं है पर्यावास के लिए? तो दोस्तों, इसकी आवश्यकता बिल्कुल है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद जल। क्या जल की भी आवश्यकता नहीं है? जल के बिना तो आप एक दिन भी नहीं रह सकते, दिन क्या छोड़ो 1 घंटे नहीं रह सकते। इसके बाद ऑप्शन में है आवास तो ज़रूरी ही है पर्यावास में रहने के लिए। उसके बाद जो ऑप्शन दिया गया है परिवार। दोस्तों, परिवार नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना परिवार के भी लोग जीवित रह सकते हैं। तो ये उत्तर सही होगा। इसलिए तो हमारे ऑप्शन जो है इस प्रश्न का जो ऑप्शन है सी परिवार, ये उत्तर सही होगा। तो आपको अगर समझ में आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को अभी तुरंत लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है शांत घाटी आंदोलन किस नदी तट से हुआ था? दोस्तों, किस नदी तट से शांत घाटी आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों, ऑप्शन है नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी और कांतिपुंज नदी। तो इसका सही जवाब होगा कांतिपुंज नदी। दोस्तों, कांतिपुंज नदी से शांति घाटी आंदोलन का दोस्तों इसका शुरुआत हुआ था। इसके बाद प्रश्न है वियना सम्मेलन। दोस्तों, वियना सम्मेलन से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो प्रश्न है वियना सम्मेलन कब लागू हुआ था? दोस्तों, तो ये कब लागू हुआ था वियना सम्मेलन? तो इसका सही उत्तर होगा 1988। 1988 में आपका वियना सम्मेलन लागू किया गया था। इसके बाद प्रश्न है खरीफ फसल से लेकर। तो पूछा है खरीफ के फसल का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन है आपके सामने धान, बाजरा, मक्का और कपास। तो धान, बाजरा, मक्का, कपास, ये दोस्तों आपके उदाहरण हैं खरीफ फसल के। खरीफ फसल बेसिकली बता दें जो वर्षा ऋतु में होती है। कब वर्षा ऋतु में होने वाली फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। तो इनमें जो ऑप्शन में दिया गया है ए में धान, बाजरा, मक्का और कपास, तो ये है आपका खरीफ फसल। और रबी फसल क्या होता है दोस्तों? रबी का फसल वो होता है जो सर्दियों के टाइम में होता है। तो ऑप्शन में उसका भी एक आपको दिख रहा होगा ग्रुप जो है रबी फसल। अगर आपको दिख रहा हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। तो मैं ही यह बता देता हूँ आपको। तो वो है ऑप्शन बी गेहूँ, जौ, चना, सरसों। गेहूँ, जौ, चना, सरसों जो हैं ये हैं रबी की फसल। कौन सी? रबी की फसल है गेहूँ, जौ, चना और सरसों। और खरीफ की फसल कौन कौन सी? धान, बाजरा, मक्का और कपास। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपके सामने बादामी क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, बादामी क्रांति जो है दोस्तों इसका संबंध किससे है? ऑप्शन है मसाला उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, या फिर भिंडी, या फिर केसर उत्पादन। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ए मसाला उत्पादन। बादामी क्रांति का संबंध दोस्तों ये है मसाला उत्पादन से। इसके बाद अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है हरिहर क्षेत्र में मेला कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सोनपुर का मेला। ये है दोस्तों सोनपुर का मेला।
तो हरिहर क्षेत्र में सोनपुर का मेला लगता है। आपको बता दें दोस्तों, सोनपुर का मेला जो है वो एशिया का जो है सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है, सोनपुर का मेला। तो ये भी आपको ध्यान देना है, एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर का मेला है। इसके बाद प्रश्न 9वां है आपके लिए, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र, इसका जवाब आप दीजिएगा। ये मैप देखकर आप ये मत कहिएगा कि ये रसिया में स्थित है, ये भारत में ही स्थित है भिलाई इस्पात। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात का जो है ये स्थित है। भिलाई इस्पात कहाँ पर? छत्तीसगढ़। अब ये सोच रहे होंगे मैंने रसिया का मैप क्यों लगाया, तो दोस्तों इसलिए लगाया क्योंकि भिलाई इस्पात जो है ये रसिया की सहायता से ही बना था। कौन सा रसिया? वही रसिया जो आज के समय यूक्रेन से युद्ध में फंसा हुआ है। तो वही रसिया है जिसकी सहायता से छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापित किया गया था। इसके बाद 10वां प्रश्न है, और इसके बाद आप बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं 10 में से। इसके बाद प्रश्न है, थारू जनजाति का प्रमुख निवास कौन सा है? थारू जनजाति का, तो दोस्तों थारू जनजाति आपको बता दें ये कहाँ कहाँ पर निवास करते हैं। स्टेट वाइज अगर देखें तो ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये भी आप देखिएगा। अगर ऑप्शन में स्टेट का नाम दिया हो और स्टेट में उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड दिया हो तो ये सही होगा, लेकिन यहाँ पर आपको स्टेट नहीं, जबकि ये आप सभी को उत्तर प्रदेश के सारे ज़िले दिख रहे हैं। तो कौन से ज़िले में बेसिकली? तो ये है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। गोरखपुर में दोस्तों थारू जनजाति पाए जाते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न KVS के। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।